कौन हो आप लोग? मेरा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम गंगा डाकू है, लेकिन नहीं, गरीबों के लिए मैं मसीहा हूँ, कुल अमीरों के लिए दुश्मन। बेटा, तेरे खून की धार हमसे देखा और सहा नहीं जा रहा है। अरे किसका अरे है तू लाडिला, अरे क्या है तेरा नाम? किसका है तू लाडिला, अरे क्या है तेरा नाम? और किस शहर में रहता है, लगता कौन फिर ग्राम? लगता कौन ग्राम? यहाँ पर किसने तुमको लाया? लगता कौन ग्राम? यहाँ पर किसने तुमको लाया? और मार की ऐसी हालत जो करती काम तो तमाम। बताओ मेरे लाल कि इस हालत में भी बान जंगल में झाड़ी में मिले हो, ऐसा हाल किसने किया है तुम्हारे साथ? मेरा नाम राकेश। यानी राकेश नाम है? क्या रहते हो? हाँ, मेरा और नाम तुम्हारे राकेश माँ और है। पिता और ग्राम का क्या नाम? पिता धर्मू। हमारे बाप का नाम धर्मू है, सरदार जी। और धर्मू का मैं लाडला, और राकेश हमारा नाम। और गाँव हरिपालपुर में रहूं, वही हमारा धाम। सरदार जी, और आप जानना चाहते हैं कि हमारी ये हालत? सरदार जी, तो सागर कौशल ने ढाया है हम पर कहर। सागर कौशल ने ढाया और हम पर कहर। और कर दो मेरी मदद मेरे शामो सहर। शाह की हालत देखकर मेरा दिल दुखी है। भगवान ने खूब हमें सुना कि हमारे कोई संतान नहीं थी, हाथ से यानी हमारे गृह में रहना चाहते हो। बेटे, हाँ, बेटे तू आज ठीक है? सरदार जी, मैं गाँव हरिपालपुर में रहता था और हम लोग गरीबी में बसर करते थे। हमारा भी एक हंसता खेलता परिवार था, उसी परिवार में हम लोग खुश थे। हम दो भाई थे, एक हमारी बहन थी और एक हमारे बाप था, और माँ हम लोगों के बीच में नहीं थी। 4 लोगों के परिवार में हम लोग खुश रहा करते थे। ना जाने अचानक किसकी नजर लगी कि हम चारों इंसान एक तिनके की तरह बितर गए। मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया और सागर कौशल सिंह ने हमारी बहन की इज्जत लूट ली और हमको कुत्तों की तरह पीटा। और फिर हमारे इन आंखों के सामने मेरे बाप को गोली। राकेश,
मेरे बाप को मेरे आंखों के सामने गोली मार दी और हम छोटे छोटे भाई कुछ नहीं कर सके। बेटा, बेटा तुम्हें हम अपने बेटे के समान मानूंगा, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं थी मेरे लाल। लेकिन हमारे ग्रोह में कमरने से पहले एक सौगंध होती है, वो अवश्य तुम्हें खाना पड़ेगा। तो कसम भवानी की तोरे कसम भवानी की तू साथी के साथ धोखा करूंगा नहीं, कोई गरीबों पे ढाऊं अरे जुल्म ना सितम, साथी के साथ धोखा करूंगा। तो राकेश दिल में तमन्ना है कि वो साले हरामजादों से अपने बाप के और बहन के बदले चुकाऊंगा। तो ले उठा ले बंदूक और खा कसम कि मैं कोई साथी के साथ धोखाबाजी नहीं करूंगा। आज ऊपर वाले ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया और हमारा परिवार हंसती खेलती दुनिया में आग लग गई। उसी आग को मैं अपने सीने में दबा रखी और आज आप लोग सहारा बन गए हो। तो मैं आज अपने बहन और अपने बाप के बदले के खातिर इस माँ भवानी की सौगंध खाता हूँ कि किसी गरीब साथी को और किसी गरीब मजलूम को नहीं सताऊंगा। आज दुश्मनों को बदल जाए दुनिया, अरे बदल जाए दुनिया, चाहे जमाना खिलाफ हो, अरे राका रास्ता वही चलेगा जो तेरा। जान का जान होगा पानी का होगा नाम नहीं, अरे जान का जान होगा पानी का होगा नाम नहीं। अरे जब तक सागर कौशल सिंह को न मिटा तो मेरा गंगा से मचा दो कोहराब तूफान की लहर बनकर, मचा दो कोहराब तूफान की लहर बनकर। अरे कहाँ जाएगा मेरा दुश्मन? अरे कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बचकर तू हमारी चाल से? खींच लाऊंगा तुझे अकाता, कर दो पैर, अरे कर दो पैर, धरती पर पड़ेगी रफ्तार कैसे? अरे ना रहेगा दुश्मन करेगा तकरार। शाबाश मेरे दोस्त, चलो बढ़ाओ पैगाम। सरदार जी सुनिए मेरी बात, राकेश आज से तुम राकेश नहीं होगे, क्योंकि हम अपना बेटा मना रहा हूं, जो हम हुकूमत देंगे वो होगा राकेश। सरदार जी तुम्हें नाम बदलना होगा, राकेश नहीं आज राका नाम से पुकारे जाओगे। कोई हमारा साथी और कोई हमारा राकेश नहीं कहेगा। राका 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 ऐसा खूंखार डाकू बना मुझे, अरे जिस रास्ते से गुजरूं उस रास्ते का बच्चा तबाह हो जाए। सरदार जी आग बदले कि दिल में आग गई है भड़क, आग दिल में गई है भड़क, बादल की आरज़ू मेरे दिल दरमिया, मेरे दुश्मन मना, अरे खैर भगवान से खून की प्यासी तेरे। सरदार जी चलो तुम्हें अपने अड्डे पर ले चले गए, गोलियों का निशाना सिखाएंगे और अपनी पोशाक तुम्हें दिलाएंगे। अवश्य सरदार जी, माँ भवानी कभी धोखा मत करना। और सरदार जी
मुझे सारे अड्डों का पता बताओ, अरे सारी घोड़सवारियां सिखाओ, सारा निशाना सिखाओ, ताकि मैं उस काबिल बन सकूं कि अपने दुश्मनों को समझा। बढ़ाओ पैगाम, चलते हैं अपने अड्डे की तरफ। शुक्ला जी, क्या बात है? लता घर में रहती है फिर भी अंदर से दरवाजा बंद है। इसे आवाज लगाओ। लता, लता क्या सो गई क्या? सोने लगी। लता एक बात बताओ, जब आप घर में रहती हो फिर अंदर से दरवाजा क्यों बंद रहता है? आप तो जानते ही हो पापा कि मैं घर पे अकेली रहती हूँ, इसीलिए मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ और घड़ी में टीवी देखा करती अच्छी हूँ। बात है। जिसके लिए तुम काफी दिन से परेशान रहती थी, आज भगवान ने तेरी वो भी तमन्ना पूरी कर दी। क्या तुम्हें नहीं मालूम? हमें क्या पता है? जिस दिन रक्षाबंधन का त्योहार होता था, हाँ, उस दिन तू मकान से बाहर निकलती नहीं थी और मकान के अंदर रोया करती कि क्योंकि तेरे कोई भाई नहीं था, लेकिन हम तेरे लिए भाई लेकर के आया हूँ। क्या मेरे लिए भाई? हाँ, अजीब बात है पापा, अचानक मेरे लिए भाई कहाँ से ले आए? हाँ हम ले आए हैं, परमात्मा ने मुझे दे दिया। कहाँ पे है? नमस्ते बेटी भैया। लता, मैं दरिया के किनारे डाकुओं का पीछा करते करते जा रहा था। हाँ। और ये लड़का उसी दरिया के बहता हुआ जा रहा था। हम इसे बाहर निकाला तो देखा इसकी सोच चल रही थी और पेट में काफी पानी भर गया था। पेट से पानी निकाला, इसे होश में लाया तो ये अपना नाम विजय बताया है। लेकिन पापा आपने अच्छा किया, क्योंकि किसी को सहारा देना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो धर्म का काम है बेटी। हाँ, अब आराम, हम इसे पढ़ाएंगे ठीक है पापा। और भैया अपने को से पढ़ाओ। होनहार ऑफिसर बनाएंगे। हाँ क्यों नहीं। बहन, हाँ भैया, आज तो आप लोगों का सहारा मिला है तो मैं इस दुनिया में हूँ, वरना मुझे चील के वही खा गए हो। अरे नहीं भैया, जिसका और इस भगवान परिवार होता से है ना, इतना मुझे प्यार मिल रहा है, मैं सब यही दुआ करता हूँ कि सबका परिवार हमारी परिवार तरह हंसता और खेलता रहे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ बहन, क्या भैया? और स्वर्ग से सुंदर और सपनों से प्यारा और है मेरा घर द्वार, और सब पर रहे बरसता हुई सदा तुम्हारा प्यार, किसी का प्यार न छूटे मेरा घर द्वार। और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है मेरा घर द्वार, ऐसे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, किसी का प्यार न छूटे मेरा घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न छूटे मेरा घर द्वार न। बेटी लता, पता न कितने दिन का ये लड़का भूखा हो। चलो इसे पहले भोजन कराओ पापा और इसे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाओ और हम कल जाकर के इसका एडमिशन कराते हैं। ठीक है पापा, आप चलिए, मैं खाना पका रही थी और चलिए भैया को भोजन कराती हूँ। चलो उसके विजय। बाद में भैया का एडमिशन करवाने जाना। चलो भोजन पहले करो फिर कपड़े चेंज करो, अब स्कूल की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखो इधर लता और विजय गए हैं, आगे कहानी देखिए गंभीर ही आ रही है। अरे हे रानी मोर बकरी, हे डॉक्टर रायन, हे रानी मोर बकरी।
का बक रहे हो? तू नहीं जानता है हमारी बेटी अंजू, हमारी बेटी अंजू हाँ 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 पढ़ करके काफ़ी दिनों से घर रह रही है, हाँ। लेकिन अभी तक वो हमसे मुलाकात करने नहीं आई है। आज उसका इंतजार करते हैं, हमारी बेटी शायद आती हो। के रे साले, जब कभी आते हैं साले चेयर नहीं मिलती है। बेटी, अरे पिताजी, बेटी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? और पिता चरणे में आपके बेटी झुकाए सी। यही मुझे पिताजी, और यही मुझे आशीष दो, खुश रखे जगती। बेटी और युग युग बेटी तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटी तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। और बेटी जस मन कामना, बेटी और बेटी जस मन कामना, पूरी करे करता। बेटी हम कुछ और पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? और पढ़ाई का क्या है समाचार बेटी, पढ़ाई का क्या है समाचार? पढ़ाई का क्या है समाचार बेटी, और हुई फेल या पास हुई मेरी बेटी, हुई फेल या पास। हाँ बेटी, पढ़ाई के बारे में हम जानना चाहते हैं, पास हो गई हो या फेल हो गई हो? मैं आपको अवश्य पिताजी जरूर बताऊंगी, क्योंकि मेरे लिए इतना पैसे खर्च करते हो। यही तो जानना चाहते हैं। हाँ। सुनो पिताजी, और पढ़ाई की इच्छा बापू, हाँ हाँ, और पढ़ाई की इच्छा थी जितनी पिताजी, पढ़ाई की इच्छा थी जितनी पिताजी, पढ़ाई की इच्छा थी जितनी पिताजी, किया पास भी और किया पास भी परीक्षा पिताजी। तुम्हारी बात सुन करके
खुशियों से हमारा दिल झूम उठा है। बेटी जितना जी चाहे उतना पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा बाप कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, इस रियासत का जमींदार है और जिधर निकलता है तो लोग इज्जत करते हैं। इसलिए हम यही सोचते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख करके एक ना एक दिन यहाँ की बालिस्टर वकालत करे। हाँ बेटी। लेकिन बापू हाँ सुनो, तो पास होकर के कॉलेज से निकली पिता पास होकर के कॉलेज से निकली पिता, फीस को चाहिए 500 रुपये, जा रही हूँ पढ़ाई के वास्ते, इसलिए चाहिए 500 रुपये, इसलिए चाहिए। हो वारे बेटी, देखिए तेरी बात इतनी छोटी कह दिया। तो बात तेरी पे बेटी है आती हंसी, 500 रुपये की जरूरत पड़ी, 1000 ले जा तू मेरी बहन, 1000 ले जा तू मेरी लली। 1000 ले जा तू मेरी लली, और दूंगा तुझे अगर जरूरत पड़ी, 1000 ले जा। 1000 रुपया ले जा, 500 रुपये बात सुन करके लोग हमारे ऊपर गाली देंगे और थूकेंगे कि जमींदार की बेटी होते हुए 500 रुपये लेकर जा रही है। लेकिन पिताजी, हाँ मैं एक बात भूल ही गई थी। वो कौन सी? ये कौन बैठे हैं? अरे बेटी तू नहीं जानती है, ये हमारे परम मित्र हैं, इनका नाम है सागर सिंह, ये तुम्हारे रिश्ते में चाचू लगते हैं। अरे वाह। सागर सिंह मेरे दोस्त, हमारी बेटी को तिजोरी से 1000 रुपया लेकर के हमारी बेटी को दे देना। 1000। अरे जितना पैसा जी चाहे, जितना उसको खर्चा लगेगा, 500 मांग रही थी, हम 1000 कह दिया है, और उसे जितना पैसे की खर्चा हो पैसा लेकर के और गाड़ी में बिठा करके हमारी बेटी को स्टेशन छाड़ाओ। हाँ, क्योंकि लंदन के वास्ते पढ़ाई करने जा रही है, क्योंकि अब हमारी बेटी वकालत पढ़ेगी, वकालत। हाँ जाओ बेटी जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। नमस्ते पिता। जाओ, हमारी बेटी को सुन ले, हमारी बेटी को जरा सी तकलीफ नहीं होना चाहिए। जाओ बहुत जल्दी शराफत से, और शाम होने से पहले वापस हवेली आ जाना। नौकर तू तो देख लिया है, हमारी बेटी लाखों में एक है। क्यों नहीं? लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है, और हमारी बेटी अब सैनी हो गई है। हाँ बात तो सही है। और सैनी हो गई है, जब वकालत पढ़ के इस रियासत में आएगी, लोग हमारा नाम लेंगे। नाम ले है। एक ना एक दिन हमारी बेटी नाम रोशन करेगी। देख लेना, सभी लोग यह कहेंगे कि जमींदार ठाकुर कौशल सिंह की लड़की कितनी होनहार है। होनहार है वो। जब साले हंसना नहीं आता, भाग भाग भाग, उल्लू का पट्टा, साला कुत्ता, कमीना, गधा, इडियट कहीं का। ठीक है, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। उसके बाद जब हमारी बेटी वापस आएगी, उसकी खैर सलाह हम जरूर लेंगे। क्यों नहीं ठाकुर साहब, क्यों नहीं? एक काम करना, हाँ बता। रियासत के अंदर जाना, अगर कोई इंसान हमारे खिलाफ आवाज उठाता हो तो फौरन मुझसे बताना। बताए ना, तुरंत डायरेक्ट तुमने तेरे फोन नहीं लगाए दे। आपका सही कहता है। यू चुदुर बुदुर
कह रहा है। सही कहता है, जिस वक्त कोई इंसान हमारे खिलाफ आवाज उठाए और हम तत्काल फोन लगा देना, वहीं पे आकर के उसको जिंदा वहीं पे दफन कर दूंगा। क्यों नहीं मालिक? देखो तुम्हारी हड्डी पसुरी भर है, ले हम कहाँ लगाई अब ही। आओ आओ अंजू। अरे चाचू जी देखिए अब कितनी दूर स्टेशन बची है। देखो अंजू, तुम जब कभी हमें चाचू कहती हो ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आखिर चाचू कहने से अच्छा नहीं लगता है। चलो ठीक है, फिर मैं आपको अंकल जी कहूँगी। अरे बात तो ये अंकल चाचू काका, इसमें बात तो एक ही है। देखो यदि बुरा ना मानो तो हम कह दूं, क्या तुम मुझको कहोगे? हमें कहीं बुरा तो नहीं मान जाओगे? अरे बुरा मानने की क्या बात है? हमें चाचू नहीं, हमें सैया कहो। ये क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे मुख में। अरे मैं भगवान भी नहीं माफ करेंगे बदतमीज। कीड़े पड़े चाहे बरजतिया, हमें आज से तुम सैया कहोगी। और मैं जब से तुम्हें देखा है तो पूछो नहीं क्या हमारा हाल। क्या बहान चोद है? कुछ कहना चाहते हैं? जब से मैं तुम्हें देख लिया है ना तो तुम्हारी नजर हमारा जिगर पार कर रही है। सुनो आखिर मेरी क्या जान, कहना चाहते हो मुझे सब सब बताओ। और तुम्हारी नजर ने अंजू, और तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला। तुम्हारी नजर ने मुझे मार, और कसम से तुम्ही ने, सुनते हो मेरी जान, और कसम से तुम्ही ने जिगर पार। गोरे गोरे गाल, तो गोरे गोरे गाल पे बदतमीज नलायक दिल कुत्ता। मेरा कुर्बान है। तो गोरे गोरे गाल पे दिल मेरा कुर्बान है। और तुम्हारी नजर में, और तुम्हारी नजर में नालायक इडियट बदतमीज। अरे ऐसी जगह आप मारे जाओगे वहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। अरे मुझे कौन मारेगा है? तो तुम ये क्यों नहीं कहते, तो तुम ये क्यों नहीं कहते, मुझे पाने की तमन्ना है। तो तुम ये क्यों नहीं कहते, मुझे पाने की तमन्ना है। हवस में ई जवानी को मुँह तोड़ दूंगी बदतमीज। हवस में ई जवानी को मिटाने की तमन्ना है। अंजू मेरी जान, जब मुझे तुम गंदी गंदी गालियां देती हो तो तुम्हारे ओठों से, तुम्हारे मुखार बंद से फूल की बारिश होती है मेरी जान। सुनो मेरी जान, इतनी जूतियां क्या मारूंगी, जवानी है। इतनी जूतियां मारूंगी सर में बांध बेहद देंगे। तुमसे मोहब्बत करता हूँ मेरी जान, मान जाओ ना। आज हम कर देखो, आज मान लो, मानो।
तो मोहब्बत आजमाने से मेरी जान अंजू, तो मोहब्बत आजमाने से बड़ी तकलीफ होती है। मुसलसल सलगम उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। तो तुम्हारे रूठ जाने से अंजू, तुम्हारे रूठ जाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब जिगर में चोट लगती बड़ी तकलीफ। अगर तुम न मानो अगर तुम न मानो ये कहना हमारा, अगर तुम न मानो ये कहना हमारा, हमारा मोहब्बत से तुम न मानो कहे ना हमारा मोहब्बत का किनारा करो। अकेले ही रातों गिन गिन के तारे, मेरी जाम मोहब्बत को अंजू मान जाओ, वरना तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। अबे नालायक बदतमीज, तेरे माँ बहन नहीं है क्या? देखो अंजू, जब तुम्हारे पर हंटर चलाता हूँ तो हमारा दिल नहीं कहता, मान जाओ मेरी जान। इतनी जूतियां मारूंगी कि आपके सर में बाल एक को नहीं रह जाएंगे। चलो मेरी जान, हमारे साथ चलकर देखो, तुमको अपने आंखों के पलकों में बिठा कर रखेंगे। चलो प्लीज मान जाओ, पहले भी शकल तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, मान जाओ मेरी जान। बदतमीज नालायक। नहीं मानोगे? सुनो मेरी जान, क्या तुम्हारी जवानी है, क्या तुम्हारे गाल है, क्या तुम्हारे वाट है, जवानी का बिल्कुल एटम बम हो। सुनो मेरी जान, ओ दीवानी ओ मस्तानी एटम बम है तेरी जवानी, बाली है बाली है, बाली है तेरी उमरिया है, ढूंढ ले कोई सवरिया। ढूंढ ले कोई सवरिया। तिरछे नैना काल गुलाबी, सुंदर मुखड़ा होठ शराबी, सुंदर मुखड़ा। अंजू, तिरछे नैना गाल गुलाबी, सुंदर मुखड़ा होठ शराबी, इसी बात तुम्हारे गाल देख रहे मुझे बंद याद आ गया। कहो तो कह दूं, तेरे गालों का नमक कहीं जो जाए चलक,
तरह, कभी बादल की तरह, कभी बिजली की तरह। ओ खाली है दिल की कोठरिया, तिरछे नैना गाल गुलाबी, सुंदर मुखड़ा होठ शराबी। नहीं मानोगी? मैं नहीं मानूं, कभी बदतमीज नालायक